जैसे यार स्क्रीन के सामने देख सकते हो यार, ये मेरा एक एडसेंस का डैशबोर्ड खुला हुआ है। और अगर मैं आज की बात करूँ तो देखो यहाँ पर ना 17,000 पेज व्यूज़ आए हैं। 17,000 पेज व्यूज़ पर आरपीएम भाई बिल्कुल ही लो, सीपीसी भाई बिल्कुल ही लो, और सीटीआर की भी हालत जो है वो बुरी दिखाई दे रही है। मतलब 17,000 व्यूज़ पर जो है 96 क्लिक हुए हैं। कुछ भी अर्निंग जो है वो नहीं हुई है। मेजॉरिटी ऑफ क्लिक कहाँ से आ रहे हैं? 16,000 जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, इंडिया में ही आए हुए हैं। और 16,000 क्लिक पर जो है वो सिर्फ $1 बना हुआ है। कल का अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझना। यस्टरडे में अगर मैं जाऊं तो यस्टरडे में 8,000 पेज व्यूज आए थे, आरपीएम भी ठीक था, सीटीआर भी ठीक ही था, और सीपीसी भी ठीक थी, और $10 के आसपास अर्निंग जो है बनी थी। और यहाँ पर अगर मैं यस्टरडे पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम से ठीक बनी थी 6,000 पेज व्यूज पर, इंडिया से जो है वो $2 बने हुए थे। तो आज यार ऐसा क्या हुआ कि ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया, बट आरपीएम और भाई सीपीसी की तो हालत बुरी है। कल से भी ज़्यादा अर्निंग जो है भाई कुछ नहीं बन रही है। ठीक है ना? तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो ट्रैफिक है ना, ये रियल ट्रैफिक है ही नहीं। आपको एडसेंस में, आपके भी एडसेंस में कई बार ऐसा कुछ देखने को मिलता होगा कि या भाई 10-15 हज़ार पेज यूजर, डॉलर बन रहा है सिर्फ एक। इसके ना दो तीन पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो ना बहुत सारे नए नए एआई टूल्स जो है भाई आ रहे हैं, जो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, डेटा के बेसिस पे ट्रेन कर रहे हैं। तो जहां तहाँ वेबसाइट को स्क्रैप करते रहते हो, तो आजकल वेबसाइटों में एआई बॉट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोड रहता है। आप सोचोगे कि मेरी वेबसाइट पे भाई एडसेंस में तो बहुत मस्त ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, अर्निंग कुछ बनी रही है नहीं रही है, आरपीएम भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भाई कई बार रीज़न भाई सिंपल सीधा सीधा यही है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा एक रीज़न लगता है कि भाई कोई आपकी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहा है। ठीक है ना? ये भी एक रीज़न। अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस है, कोई आपके डेटा को स्क्रैप कर रहा होता है, तो नॉर्मली क्या हो रहा था, स्क्रैपिंग के लिए वो कई बार पाइथन का यूज़ करते हैं। पाइथन के लिए सेलेनियम वगैरह का एक वर्चुअल ब्राउज़र रहता है, उसमें जो है आपकी वेबसाइट लोड होती रहती है। एड वेड जो है, ऐड कोड वगैरह जो है ना, वो ऐड कोड तो इंप्रेशन तो क्रिएट होता रहता है, बट भाई वो बैकग्राउंड में लोड हो रही है, तो इंप्रेशन तो आ रहा है, इसीलिए वो 17,000 पेज व्यूज़ दिखा रहा है। ठीक है ना? पर ऐड पे क्लिक कौन करेगा, क्योंकि वो रियल पर्सन है ही नहीं। समझे? ऐसा कुछ जो है वो गेम रहता है। तो आप सोचते हो कि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लो मैं भी सोचू यार ये तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट एक्चुअल में आप सर्च कंसोल पे जाकर के देखोगे तो वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा, क्योंकि सर्च कंसोल से कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा। वो सारा डायरेक्ट ट्रैफिक है, डायरेक्ट कोई वेबसाइट को विजिट कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। कई बार इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ, कई बार ऐसा ट्रैफिक जो है ना वो आपके एडसेंस पर एड लिमिट भी लगवा सकता है। कोई आपकी साइट को क्रॉल कर रहा है, इंप्रेशन तो क्रिएट होते चले जा रहे, क्रिएट होते चले जा रहा है, कोई क्लिक ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में दो तीन काम जो है वो कर सकते हो। ऐड ऐड कोड जो है वो नहीं हटाना है। जो मैं बोल सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐड कोड हटा दो 10 दिन के लिए, भाई वो सब ना करो। सिंपल सा जाओ, सिंपल सा क्लाउड फ्लेयर पे जा करके जो होता है ना, अंडर अटैक मोड जो है वो कुछ टाइम के लिए ऑन कर दो। जैसे ही आप अंडर अटैक मोड ऑन कर देते हो ना, तो जो भी यार एक्सटर्नल वेबसाइट होगी ना, वो आपकी वेबसाइट को स्क्रैप कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें ना एक जेएस का कैप्चा आ जाता है। ठीक है ना? एक ही आईपी से यार, या वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो है वो बॉट ट्रैफिक है, उन्होंने इस चीज़ के लिए डेवलप करा हुआ है। उससे क्या होगा कि आपके सर्वर पे लोड भी कम पड़ेगा। आप ये अगर 15-15 20-20 हज़ार का एक दिन में ऐसा ये बॉट ट्रैफिक आ जाएगा, रियल ट्रैफिक हजार हजार 2,000 का होगा, बट 17,000 का इस तरीके का अगर बॉट ट्रैफिक आ जाएगा, तो वो आपके सर्वर पर लोड भी डालता है, आपके रिसोर्सेज को अननेसेसरी खर्च करता है। और आप सोचोगे कि यार मेरी होस्टिंग में कुछ दिक्कत हो रही है, मेरे को प्लान अपग्रेड करना चाहिए, जबकि वो रियल ट्रैफिक है ही नहीं। इस समय इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा स्क्रैपिंग हो रही है, इतने नए नए एआई टूल आ गए। आप कभी भी अपाचे की जाकर के लॉग चेक करना। जब आप अपाचे की लॉग चेक करोगे ना, तो आपको वहाँ दिखाई देगा कितने सारे, कहीं कहीं चैट जीपीटी की, कहीं परप्लेक्सिटी की, कहीं ग्रोक की, कहीं एप्पल वालों की कोई बॉट है, तो वो आपके वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली बेसिस पर क्रॉल कर रही है। और भाई क्रॉल करने का मतलब क्या होता है, एक विजिट आपकी वेबसाइट पे आ रहा ना, पेज तो तब भी लोड हो रहा, तो वेबसाइट पर लोड तो पड़ेगा। मैं देखता था कि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जब से ये एआई वगैरह आ गया ना, तब से वेबसाइट पर भाई बहुत तगड़े लेवल पर लोड डलने लगा। इसके चक्कर में कई बार एडसेंस में लिमिट वगैरह भी लग जाती है। समझे मेरी बात? तो ये चीज़ है, तो उस भ्रम में ना रहो। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक फॉरेन क्रिएटर का, तो उस पे यार वो बात कर रहे थे कि फॉरेन में एक बड़ी तगड़ी लेवल की चीज़ चल रही थी बीच में। हालांकि उससे अब वेबसाइट वगैरह जो है ना, वो उसको पेनल्टी मिलना स्टार्ट हो गई। लोग क्या, कुछ लोगों ने ऐसी कंपनी खोल रखी, जैसे आपको पता था ना कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने वाली, या यूट्यूब पे फॉलोवर लाइक्स और ये सब कमेंट करने वाली जो है ना, इंगेजमेंट दिखाने वाली जो है ना, वो थर्ड पार्टी कंपनी रहती हैं। वो बॉट के थ्रू या किसी रियल ह्यूमन के थ्रू, जिनको कुछ कह सकते हो ना, कुछ कुछ
बोनस पॉइंट ऑफर करके, कुछ पैसे ऑफर करके वेबसाइट पर या आपके यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट बढ़ाती हैं। ठीक है, उससे होता है क्या है कि जो वो इंस्टाग्राम का जो मेन बंदा होगा, ऑनर होगा, वो ब्रांड से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है कि हमारी देखिए हमारे पर वीडियोस पर जो है इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो इंगेजमेंट दिखा सकता है। इसलिए ये सब चीज़ करते हैं। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने ये इस तरीके की सर्विस वगैरह बाय करी है। तो ब्लॉगिंग वाले में भी अभी क्या हो रहा था कि जो उस वीडियो का सार था उसमें क्या हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे कि अपने ब्रांड या अपनी सर्विस को रैंक कराने के लिए इंगेजमेंट बाय कर रहे थे। इंगेजमेंट क्या होती है आपको पता है ना, कि कोई भी बंदा अगर किसी ने कुछ गूगल में सर्च करा, ठीक है ना, सर्च करने के बाद उसने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपका सीटीआर बढ़ता है, सीटीआर बढ़ता है तो रैंकिंग इंप्रूव होती है, फिर वो काफ़ी देर तक आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल भी करता है, विजिट भी करता है। कुल मिलाकर के आपकी वेबसाइट पर एक वर्चुअल इंगेजमेंट, एक बॉट लेवल की इंगेजमेंट, आप बैकग्राउंड में वो क्या एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं नहीं पता, बट वो इस तरीके की ना फेक इंगेजमेंट जनरेट करके अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को रैंक करवा रहे थे, सर्विस को रैंक करवा रहे थे या प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे थे, जिनको अच्छी खासी लीड मिल रही थी ना। तो अब गूगल उस चीज़ को भी जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। लोग कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ जो है भाई फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो ये चीज़ है। तो कभी कभी आपके साथ भी अगर एडसन में ऐसा दिख रहा हो कि यार ट्रैफिक तो बहुत दिखाई दे रहा है यार, आरपीएम भाई बिल्कुल ही लो हो गया, कई बार लाइव स्ट्रीम में लोग ये क्वेश्चन ही पूछते हैं कि सर 20,000 का ट्रैफिक आ रहा, आरपीएम कुछ आ ही नहीं रहा, क्लिक कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं। तो कई बार आपको ये भी जाके आके आइडेंटिफाई करो कि कहीं वो बॉट ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपकी वेबसाइट को जो है वो क्रॉल कर रहा है या आपकी वेबसाइट को जो है वो स्क्रैप कर रहा है। तो उस केस में जाकर के क्लाउडफ्लेयर से जो है वो सिक्योरिटी आप जो है वो लगा सकते हो, एचटी एक्सेस के थ्रू भी डायरेक्टली लगा सकते हो। बट बेस्ट और सिंपल सोल्यूशन यही है कि क्लाउडफ्लेयर में अपनी वेबसाइट को आजकल अटैच करके रखो। वहां से आपको काफ़ी सारा डेटा मिलता रहता है कि आपकी वेबसाइट में किस तरीके का फेक ट्रैफिक आ रहा है। जब भी लगे फेक ट्रैफिक आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए जो है वो आप सिक्योरिटी मोड जो आपकी रहती है ना उसको आप ऑन कर दो। ठीक है ना, डीडोस अटैक वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब जो है मिल जाता है। ठीक है, अंडर सिक्योरिटी मोड ऐसे कुछ करके रहता है, तो उसको आप ऑन कर दो। तो जो भी बंदा स्क्रैप करो वो कर नहीं पाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ स्टॉप कर देगा, या कोई बॉट हो गई अननेसेसरी क्रॉल कर रही होगी। मुझे तो कुछ कुछ वेबसाइट में समझ लो 10-10 दिनों के लिए लगाना पड़ा, जो मल्टी पेज वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारा डेटा रहता है ना, तो उस पर लगाना पड़ा। क्योंकि होता क्या है कि भाई आप क्लाउड पर होस्टेड है, क्लाउड पे हमने 2 GB रैम ले रखी है। अब बॉट ट्रैफिक भाई ऐसा आ रहा है कि मैंने देखा है कि रियल ट्रैफिक सिर्फ 2,000 का है, बट जो बॉट ट्रैफिक आ रहा है 40-40 हज़ार का एक दिन में आ जा रहा है। सर्वर की तरफ से जो है ना वो जो एक मॉनिटरिंग लगा रखी है, वहां से आ रहा है कि आपकी इतनी मेमोरी यूज़ हो रही है, इतना ये यूज़ हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं भाई क्या चीज़ है। तो जब अपाचे की लॉग पे जाकर के चेक करो, ध्यान से देखो कि भाई धड़ल्ले लेवल पर कुछ तो चाइनीज बॉट रहती हैं भाई। चाइनीज बॉट चाइनीज बॉट इतने तगड़े लेवल पर जो है ना वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रही होती है, लोड डाल रही होती है भाई, कि क्या ही कहना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि भाई वेबसाइट के जो होस्टिंग के भाई खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। फ्री वाले में ही प्लान मिल जाता है क्लाउडफ्लेयर में, कि हम जाकर के फायरवॉल में उस पर्टिकुलर बोट को जो है ना वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि वो जब ट्रैफिक भेजे तो एक लिमिट के ऊपर जो है उसमें जीएस चैलेंज आ जाए, कैप्चा वगैरह आ जाए, तो उससे भी आपकी वेबसाइट पर जो है वो लोड, अननेसेसरी का लोड जो है ना वो आना बंद हो जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि भाई किसके किसके साथ ये ऐसी चीज़ हो रही है कि भाई ऐसे एडसेंस में 20-20, 30-30 हज़ार का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है और आरपीएम कुछ बन ही नहीं रहा है। आप सोच रहे हो भाई ट्रैफिक तो बहुत बढ़िया आ रहा है, तो ये भी सोच रहे हो कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि सर्च कंसोल में वो ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा, वो डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए भाई धन्यवाद।